हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एम इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम चिकित्सा का चक्कर पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। दोपहर हुई शाम हुई पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। यहाँ पर हास्य के अंदाज में लेखक ने कहा है, किसी ने केवल यही नहीं कहा कि पेट का दर्द मिटाने के लिए जूते खिला दो, अन्यथा सब लोगों ने, किसी ने कहा कि हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, और जितने लोग मिलने आते वो अपने अलग अलग नुस्खे लेखक को बता देते। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। प्रसाद जी का मतलब है यहाँ पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद से, क्योंकि बेढप बनारसी दास जी जो हैं वह भी एक बहुत ही बड़े साहित्यकार है। तो उनसे मिलने के लिए जो लोग आते थे वह भी उनके मित्रगण, बड़े बड़े साहित्यकार होते थे। तो जब वो उनसे मिलने आते उनका हालचाल पूछते और फिर दूसरी बातों में लग जाते। कोई कहता कि जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। रायकृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग भला दर्द में क्या होती। अर्थात जो लोग मिलने आते थे वो दूसरी बातें वहां पर करने लग जाते, पान खाते, सिगरेट पीते, और इन सब के बीच में लेखक को भी उनसे बातचीत करनी पड़ती। तो उनका कहने का मतलब था कि मेरे दर्द में कमी कैसे होती। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। डॉक्टर का नाम बताया यहाँ पर चूहानाथ कातर जी। तो लेखक स्वयं कह रहे हैं कि नाम सुनते ही जैसे किसी भी व्यक्ति को हंसी आ जाए, ऐसे ही मुझे भी हंसी आ गई थी, परंतु ऐसा नाम रखना मेरा नहीं, उनके माँ बाप का दोष है। यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। दूसरी बात उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए क्या बताई है कि जैसा उनका नाम था ऐसे ही उनके गुण थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCH की डिग्री लेकर आए थे। बहुत बड़े डॉक्टर थे वह, और विदेश से डिग्री लेकर आए थे। लेखक ने कहा है, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। डॉक्टरों की फीस रात्रि में कहा जाता है डबल ही हो जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वो सुई पहुंचकर चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा से लेखक को आराम मिला। उन्हें इंजेक्शन लगाया गया, उन्हें नींद आ गई और उनका सारा दर्द गायब हो गया था। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वो तिलमिला उठे, यानी कि दवा बहुत ही कड़वी थी। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि अगर आपने अभी दवा बंद कर दी तो हो सकता है आपको अपेंडिक्स का दर्द हो जाए।
आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। उनका कहने का मतलब था यदि कुछ घंटे और निकल जाते तो हो सकता है आपको और खतरा हो जाता। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम बताए, मर्ज का अर्थ है रोग, उन्होंने कई रोगों के नाम बताए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। जैसे कोई फौज किसी किले को जीतने के लिए उस पर आक्रमण करती है, ऐसे ही यहाँ पर लेखक का कहना है कि उनके शरीर रूपी किले पर दर्द रूपी फौज ने आक्रमण कर दिया, जबकि अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। लेखक को लगने लगा कि डॉक्टर चूहानाथ जी ने जो जो रोग मुझे बताए थे कहीं उनमें से कोई रोग तो मुझे नहीं हो गया। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, अर्थात डॉक्टर वहां पर नहीं मिला। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो, अर्थात दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था लेखक को। उधर मैं हवाई जहाज के पंख की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब की किसे बुलाया जाए। वहां पर बात कर रहे थे कि डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा से भी आराम नहीं हुआ तो अब और कौन से डॉक्टर को बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। निशस्त्रीकरण सम्मेलन कई देशों का सम्मेलन होता है जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा जाता है, परंतु बहुत सारे देश इसमें एकमत नहीं होते। तो यहाँ पर लेखक की समस्या भी यही थी कि कोई भी एक राय नहीं था, एक मत नहीं था कि अब क्या किया जाए।